हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम आपको लगातार वक्रता यानी कर्वेचर का क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। अब हम आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाने पड़े। अभी तो हमने इसके एग्जांपल्स करे थे, अब हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लाए जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि जिन बिंदुओं पर आर्किमिडीज सर्पिल r इक्वल टू ए थीटा अति परिवेलिक सर्पिल आर थीटा इक्वल टू ए को काटेगा, उनकी वक्रताएं 3:1 के अनुपात में होगी। ये बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है, तो आप इसे पूरा पेशेंस बना के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम कई क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में, तो बस आप यहाँ पर पूरे साथ एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है वक्ता यानी कर्वेचर के, जिसमें आप आने वाले वीडियो और पिछले सभी वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है। तो आपको आर्किमिडीज सर्पिल की इक्वेशन है आपकी कि r इक्वल टू ए थीटा, ठीक है। और एक है आपकी अति परवेलिक सर्पिल की इक्वेशन r थीटा इक्वल टू ए। अब ये दोनों इक्वेशन आपकी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों की जो इक्वेशन का जो वक्रता निकलेगी, इससे क्या निकलेगी, वक्रता यानी कर्वेचर, उसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो आपका क्या आना चाहिए, 3:1 आपका यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है, बस एक बार आपके समझने की यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके r इक्वल टू ए थीटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे और क्या निकालेंगे, हम रो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रो 1 निकालेंगे हम। और रो आप सबको पता है क्या होता है, आपकी वक्रता तीजा होता है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है, वक्रताएं दे रखी है, ना कि वक्रता तीजा पूछ रखी है। और मेरे आप जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखते जा रहे हैं उन सबको पता है, हमने लगभग फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको ये बताया था पूरा सेपरेट कि वक्रता और वक्रता तीजा में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो हमने कहा था अगर आपको वक्रता निकालनी हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ती है, वक्रता तीजा। और अगर आपकी वक्रता तीजा आ जाती है तो उसका जैसे आप व्युत्क्रम कर देते हैं यानी उसको पलट देते हैं तो आपकी वक्रता निकल आती है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, वक्रता तीजा निकालेंगे। जैसे वक्रता तीजा आ जाती है यानी रो आ जाता है आपका, तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं यानी उसकी वैल्यू को पलट देते हैं, तो हमारे यहाँ पर वक्रता निकल के आ जाती है। ऐसा ही हमें दोनों इक्वेशन में यहाँ पर करना है, फिर उसका अनुपात ले लेना है और वो आपका क्या आना चाहिए, 3:1। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारे, r इक्वल टू ए थीटा। सबसे पहले हम इस पे रो 1 निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में हम रो 2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पहली इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू ए थीटा। इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जैसे आप इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या है आपका dr अपॉन डी थीटा, इसका अवकलन करते तो a यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर इसका हमें दोबारा थीटा के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसका थीटा के साथ पे दोबारा अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ए का क्या हो जाएगा, आपका जीरो अवकलन हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है। फिर जैसे हमारे यहाँ पर dr अपॉन डी थीटा भी आ गया, d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर भी आ गया। हम यहाँ पर रो 1 का फॉर्मूला लगा देते हैं ध्रुवी वाला, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या का, जो कि क्या होता है r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा के स्क्वायर। इसके ऊपर पावर क्या है, 3/2 अपॉन में r स्क्वायर प्लस 2 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस r d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। इनमें हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू ए थीटा, इसे हम यहाँ पर रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, ए जो आपकी यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद d2r अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 0, जो कि हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे यहाँ पर आप वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपके क्या आता है, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर है 3/2 अपॉन में ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। जैसे वैल्यू आपने रखी, उसके बाद में हम यहाँ पर ए स्क्वायर को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, तो इनको कॉमन लेते हैं। बाहर जैसे जाएगा उसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी आपके 3/2। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ऐसे कई क्वेश्चन करे, तो यहाँ पर हम 2 से 2 यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बचेगा, 1 प्लस थीटा स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या 3/2 अपॉन में, इन दोनों में से भी क्या हम ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। जैसे हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे क्वेश्चन में 2 प्लस थीटा स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके यहाँ पर ए की पावर क्या बची, क्यूब बची। यहाँ पर 2 से 2 जिसे कटा तो ए की पावर क्या बची, आपकी क्यूब बची। क्वेश्चन में आपकी वैल्यू सेम है और अपॉन में भी आपकी वैल्यू यहाँ पर सेम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके ए स्क्वायर से ए क्यूब यहाँ पर कट जाएगा, एक ए यहाँ पर आपके बचता है। तो यहाँ पर हमारा रो 1 फाइनल क्या निकल के आता है आपके, ए क्वेश्चन में 1 प्लस थीटा स्क्वायर के ऊपर पावर क्या 3/2 अपॉन में 2 प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे आपकी वक्रता त्रिज्या यानी रो का मान आपके आ जाता है तो उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, उसकी वैल्यू को पलट देते हैं, तो हमारे यहाँ पर
वक्रता निकल के आ जाती है, यानी कर्वेचर हमारे यहाँ पर निकल के आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कर्वेचर का क्या पूछ रखा है, रेशियो पूछ रखा है, यानी अनुपात पूछ रखा है। तो हम यहाँ पर वक्रता क्वेश्चन में 1 यानी वक्रता 1 निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को जैसे हम पलटेंगे क्या आता है आपके 2 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन में ए 1 प्लस थीटा स्क्वायर की पावर 3/2, जैसे हमने इसकी वैल्यू को पलट दिया। तो यहाँ पर हमने वक्रता 1 तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे वक्रता 2, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी अब हम उसे लेने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी थी, आर थीटा इक्वल टू ए। यहाँ पर हम आर की वैल्यू हमें सेपरेट निकालनी होगी, जिसके सापेक्ष हम क्या है थीटा के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करने वाले हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर यहाँ पर आपकी थीटा इसके अपोन में चल जाएगा, ए अपॉन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना है, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर देना है। क्या होगा आपके डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू इसका अवकलन करते हैं माइनस ए अपॉन थीटा स्क्वायर, यहाँ पर आपके आ जाता है। एक क्या है आपके कॉन्स्टेंट है यानी अच्छा है, तो ये तो वैसा का वैसा, और 1 अपॉन थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद हम इसका पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, फिर इसका अवकलन हम करते हैं तो क्या आता है आपके 2a अपॉन में थीटा क्यूब। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर आपके ए तो क्या आपका कांस्टेंट यानी अचर है, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। थीटा स्क्वायर आपके ऊपर जैसे जाएगा क्या हो जाएगा आपके थीटा की पावर -2, ये 2 पावर ऊपर जाते हैं -2 है, उसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा -2 आपके आगे आएगा। यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएगा, 2 आपके आगे आ जाएगा, और आपके जो -2 में से -1 भी आपके होता है, आप सबको पता है अवकलन करने पे, तो वो माइनस क्यूब हो जाएगा। और क्यूब क्या है आपकी जैसे अपोन में आएगा आपके वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका अवकलन क्या हो जाता है 2a अपॉन थीटा क्यूब यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद हम ये हमारी जो दोनों वैल्यू आई है यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा की और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर की, इसकी वैल्यू को हम वहाँ पर रख देते हैं, हमारी जो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है, और साथ में इस यहाँ पर ये आर की वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को हम क्या वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले में रख देते हैं और हम यहाँ पर रो 2 का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये रो 2 का हमारा फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डीटा का स्क्वायर उसके ऊपर पावर 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इनमें हम वैल्यू को रखते हैं, जैसे आप वैल्यू को रखते हैं क्या आता है आपके ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4। जैसे आप इन सब की वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, तो आपकी ये बन जाता है 3/2 अपॉन में आर की वैल्यू वहाँ पर दे रखी थी ए अपॉन थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी आपको इनके मान रख देने हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने इनमें से ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर कॉमन लेना चाहा तो यहाँ पर आपके ऊपर पावर क्या है 3/2 है दे रखी है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर अपॉन थीटा के ऊपर पावर भी क्या लग जाएगी आपके 3/2, यहाँ पर आपकी पावर यहाँ पर लग जाती है जो कि बाहर कॉमन आ जाता है, और यहाँ पर बचता है आपके 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, उसके ऊपर पावर क्या है 3/2। अब इससे नीचे भी यहाँ पर सॉल्व करते तो ए स्क्वायर प्लस अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4, और यहाँ पर जैसे आप इससे भी सॉल्यूशन करते तो आपके क्या आता है -2a स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4 यहाँ पर आपके आ जाती है। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर 2a, यहाँ पर ये दोनों आपके सेम वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, तो ये एक दूसरे से आपके यहाँ पर कट जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है एक ही ए स्क्वायर अपॉन थीटा की स्क्वायर के ऊपर पावर गया 3/2, यहाँ पर क्वेश्चन में 1 प्लस अपॉन थीटा स्क्वायर के ऊपर पावर गया 3/2। हम यहाँ पर अपॉन में क्या था आपके ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को जैसे हम ऊपर ले आते हैं तो आपकी इंटू में आ जाता है, और इसका क्या हो जाता है व्युत्क्रम। तो यहाँ पर क्या हो जाता है इसका थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाता है, जैसे इसकी वैल्यू को हम ऊपर यहाँ पर ले आते हैं यानी इसका व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर पावर है ए स्क्वायर और इसके ऊपर भी क्या है आपके थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर आपकी ये 3/2 के अपॉन में जो 2 रखा है वो एक दूसरे से यहाँ पर कट जाएगा, और इन दोनों पे आपकी घात क्या आ जाएगी एक क्यूब आ जाएगी, तो इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगी आपकी थीटा क्यूब यहाँ पर आपके हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें इस इक्वेशन में आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। जैसे आपकी एलसीएम जाएगा तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके थीटा स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2। और फिर जो आपके अपॉन में थीटा स्क्वायर है इसको हम बाहर ले आते हैं तो इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी 3/2 यहाँ पर आपके लग जाएगी, इंटू में आपके थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपको अभी हमने बताया कि ये ऊपर आते आपके इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपके 2 पावर से 2 पावर यहाँ पर आपकी कट गई, तो आपके यहाँ पर ए की पावर क्या आएगी क्यूब आ गई, और यहाँ पर भी आपके
थीटा की पावर क्या आ जाती है, क्यूब यहाँ पर आपकी आ जाती है। और जैसे हमने उसका एलसीएम लिया आपकी क्या आता है, थीटा स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर पावर क्या आती है आपकी 3/2 यहाँ पर आपकी आ जाती है। और अपॉन में जो आपके थीटा स्क्वायर, तो जैसे हम उसे बाहर लाते हैं तो आपकी जो उसके ऊपर पावर थी 3/2 वो आपकी यहाँ पर इससे इंटू हो जाती है। और यहाँ पर आपकी क्या होगा, 2 से 2 यहाँ पर आपकी पावर यहाँ पर कट जाएगी, इंटू में आपके क्या था, थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा क्यूब है, यहाँ पर भी आपकी थीटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा क्यूब और थीटा क्यूब आपके ऐड हो जाएंगे। जैसे आपकी ऐड होते क्या आता है, आपके थीटा की पावर 6 यहाँ पर आपकी आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आपके ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए की पावर क्या है आपकी क्यूब है, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं और एक ही यहाँ पर आपके बचता है। और क्वेश्चन में क्या बचता है, 1 प्लस, इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है 3/2, और यहाँ पर थीटा स्क्वायर यहाँ पर आपके बचता है। उसके बाद हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपकी थीटा स्क्वायर से थीटा की पावर 6 यहाँ पर कट जाती है और 4 यहाँ पर थीटा आपके यहाँ पर बचता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा की पावर क्या बचती है, 4 यहाँ पर आपकी आ जाती है। और ऊपर आपको वैल्यू क्या दे रखी है, ए कोष्टक में 1 प्लस थीटा स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या है 3/2 यहाँ पर आपकी आ जाती है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर रो का मान तो निकल के आ जाता है। अब हमें क्या चाहिए, वक्रता 2 यहाँ पर चाहिए। जैसे यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करने पर क्या है, हमारा वक्रता 2 यानी कर्वेचर 2 यहाँ पर हमारा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने इसका व्युत्क्रम करके क्या आता है, आपके थीटा की पावर 4 है वो आपके ऊपर चल जाती है और आपके अपॉन में क्या आ जाता है, ए प्लस कोष्टक में 1 प्लस थीटा स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या आ जाती है आपके 3/2 यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात ले लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारे वक्रता 1 भी हमारा मान निकल के आ गया था और वक्रता 2 भी यहाँ पर आ गया। अब इसका क्या करते हैं, हम अनुपात ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर जब आपके सॉल्यूशन में आपके वहाँ पर आपको थीटा का मान भी रखना होगा इसे सॉल्व करने के लिए, जिससे इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, जिससे आप जब इनका अनुपात करेंगे तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या है, हम उन दोनों इक्वेशन को काम में लेना होगा। हमारे वहाँ पर दो इक्वेशन क्या दे रखी थी, एक तो थी आपकी r = a थीटा और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी r थीटा = a। जैसे कि आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब आपको क्या इनमें मान रख देने हैं, r की वैल्यू क्या रखें हम, तो यहाँ पर आपको दे रखा जो आपकी पहली इक्वेशन में r की वैल्यू क्या दे रखी थी, a थीटा, तो हम इस r की जगह क्या रख देते हैं, a थीटा यहाँ पर रख देते हैं। कोष्टक में आपके थीटा आपके यहाँ पर बाहर दे रखा =a, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होगा, यहाँ पर a से a यहाँ पर आपके कट जाएगा =, में इसलिए एक दूसरे से काट सकते हैं। तो यहाँ पर a से a कट जाता है, यहाँ पर थीटा इस थीटा से इंटू होगा तो आपके क्या आ जाता है, थीटा स्क्वायर आ जाता है =1 यहाँ पर आपके बचता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पर थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, आपके 1 यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और जैसे हम वक्रता को अनुपात निकालेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर भी आपके थीटा स्क्वायर दे रखा होगा उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 यहाँ पर रख देंगे। तो अब हम इसका वक्रता का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर वक्रता 1 अपॉन वक्रता 2, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की कर्वेचर 1 अपॉन कर्वेचर 2, ठीक है। तो यहाँ पर कर्वेचर 1 यानी वक्रता 1 का हमारी वैल्यू क्या निकल के आई थी, और पर आप देख सकते हैं 2 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन में a कोष्टक में 1 प्लस थीटा स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या 3/2 और अपॉन में आपको वक्रता 2 का मान रखना है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, तो वो वैल्यू आपकी क्या निकल के आई थी, वो आई थी आपके थीटा की पावर 4 अपॉन में a 1 प्लस थीटा स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2, ये आपकी इसके अपोन में आएगा। जैसे आपके अपोन की वैल्यू ऊपर लाते हैं हम तो वो इंटू में आ जाती है और उसका क्या हो जाता है व्युत्क्रम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्युत्क्रम यहाँ पर हो चुका है, ये वैल्यू आपके अपोन में थी। जैसे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको अनुपात दे रखा है इसलिए ये वैल्यू क्या थी आपके अपोन में थी, और इसको जैसे हम ऊपर लाए इंटू में तो वो आपके इसका व्युत्क्रम यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद हमें क्या इसे आगे सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैल्यू आपकी सेम है, a कोष्टक में 1 प्लस थीटा स्क्वायर इसके ऊपर पावर 3/2, और यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, a कोष्टक में 1 प्लस थीटा स्क्वायर इसके ऊपर पावर 3/2। तो हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर क्या काट सकते हैं और आपके क्या बचता है 2 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन में थीटा की पावर 4 बचती है। अब हम थीटा की पावर 4 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि थीटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं थीटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। जैसे आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आपकी थीटा की पावर 4 ही तो बनती है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है थीटा स्क्वायर = 1 दे रखा है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम क्या करेंगे थीटा स्क्वायर की जगह 1 रख देंगे और यहाँ पर भी थीटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और 2 + 1 आपके क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके अनुपात क्या निकल के आ जाता है 3 अनुपात आपके 1 यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थीटा स्क्वायर की जगह 1 रख दिया और थीटा स्क्वायर यहाँ पर भी हमने 1 रखा, तो इसे आगे सोल्व करा तो हमारा क्या आया है
3:1 निकल के आ जाता है। तो अतः स्पष्ट है कि हमारा वक्रता अनुपात क्या निकल के आता है, 3:1 होगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था। आप प्रूफ डेट में देख सकते हैं कि हमें यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी कि इसका वक्रता का अनुपात क्या आना चाहिए, 3:1 यहाँ पर आपका आना चाहिए, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था। और कई क्वेश्चन ये आपके कई बार पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स P इक्वल टू B साइन साई कोस साई। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अभी आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है, यानी रो का मान हमें निकालना है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है ये तो, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, हम साई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पर P का साई के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आता है, आपके dP/d साई यहाँ पर आपके आ जाता है। B को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि क्या है, कॉन्स्टेंट है यानी अचर है। उसके बाद में हम इन दोनों का अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन साई को छोड़ के कोस साई का अवकलन करना होगा। उसके बाद में हमें कोस साई को छोड़ के साइन साई का हमें यहाँ पर अवकलन करना होगा, ठीक है। तो साइन साई को जैसे हम छोड़ते हैं, यहाँ पर कोस साई का अवकलन करते हैं, तो माइनस साइन साई यहाँ पर आपके आ जाता है, फिर प्लस का चिन्ह, कोस साई को छोड़ते हैं और साइन साई का अवकलन क्या होता है, आपके कोस साई यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद हम इन दोनों से इंटू करते हैं, साइन साई आपके इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर साई। वैसे आपके इस पे क्या आ जाता है, कोस स्क्वायर साई यहाँ पर आपके आ जाता है। और यहाँ पर क्या आता है, आपके कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई। और आप सब जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपके कोस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह जैसे साई रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई हम क्या लिख सकते हैं, कोस 2 साई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे dP/d साई क्या निकल के आता है, आपके P कोस 2 साई यहाँ पर हमारा आ जाता है। फिर उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं दोबारा साई के सापेक्ष। तो हमारे यहाँ पर d/P/d साई स्क्वायर यहाँ पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका b को आपको छोड़ना है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। कोस 2 साई का क्या हो जाता है, आपके माइनस साइन 2 साई हो जाता है। फिर उससे भी हमें 2 से इंटू करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्स्टेंट 2 दे रखा है, ठीक है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने इसका दोबारा साई के सापेक्ष अवकलन करा, आपके क्या है, d/2P/d साई स्क्वायर माइनस b साइन 2 साई। यहाँ पर 2 से भी इंटू करना होगा क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है। उसके बाद इसे सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर आपके 2b साइन 2 साई यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना क्या, हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या यानी रो का मान निकालना है। और ये आपके किसके फॉर्म में, आपके p और साई के फॉर्म में आपको ये सब इक्वेशन आपके चल रहे हैं। और आप सबको पता है कि p और साई के रूप में जब भी आपकी इक्वेशन आए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे कि मैंने आपको 1-2 वीडियो पहले बताया था आपको कि आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, रो इक्वल टू P प्लस d/2P/d साई स्क्वायर। तो इनमें हम वैल्यू को रख देते हैं। P की वैल्यू आपको शुरुआत में रखी थी क्वेश्चन में, जो कि क्या थी, आपकी B साइन साई कोस साई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने d/2P/d साई स्क्वायर की वैल्यू तो अभी निकाली, क्या निकाली, -2b साइन 2 साई हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद इसे आप आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 2 साई को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 साइन साई कोस साई हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि आपकी इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 साई का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन साई और कोस साई, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो 2 × 2 आपकी क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाता है, 4b साइन साई और कोस साई। ये इक्वेशन आपके वैसे वैसे रही। और यहाँ पर आपके 4b से -b होएगा तो आपके क्या आ जाता है, -3b आपके हो जाता है साइन साई कोस साई, ठीक है। उसके बाद आप सब जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या आपकी कभी भी माइनस में नहीं होती है। हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे माइनस के चिन्ह को हम यहाँ पर हटाते हैं तो आपके रो को क्या निकल के आता है, 3b साइन साई और कोस साई यहाँ पर आपके आ जाता है। और b साइन साई कोस साई को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि बताइए आप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, P की वैल्यू दे रखी थी जो कि क्या थी, B साइन साई और कोस साई। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, P हम यहाँ पर लिख सकते हैं। रो इक्वल टू क्या आ जाता है, आपके 3P यहाँ पर आपके आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या निकल के आती है, 3P यहाँ पर आ जाती है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी आपके क्या था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो आज की हमने 2 क्वेश्चंस कराए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, लगभग 1-2 वीडियो में आपके यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी जो 3rd एक्सरसाइज है हम उसे स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे भी हम स्टार्ट करने वाले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख सकते हो। सेशन को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।